हेलो स्टूडेंट्स, लूसेंट जीके की जो सीरीज चल रही है उसकी सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इस जो हम लूसेंट जीके जो है आपको समझा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़नी नहीं आती और या पढ़ने का तरीका हम कह सकते हैं नहीं है। तो इसमें से मेन मेन चीज़ें आपको नोट्स बनाते हुए जो है चलना है। हर वीडियो में जो मेन मेन इम्पॉर्टेंट है उसको बार बार रिपीट भी किया जाएगा, जिससे आपको जो है याद भी हो सके। तो इस तरह से जो हम वीडियो को बना रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो विदेशी यात्री जो भारत आए उनसे भी जो हमारे जो है इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नाम है जिनको हमें याद रखना है। वैसे तो लगभग ये सारे आपको नाम याद होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। सबसे पहले हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जो है पिता कहते हैं, और इनकी किताब भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। हिस्टोरी का जो है ये ईरान के बारे में जो वर्णन किया गया है। तो ये इतिहास की जो है पहली जो है किताब है। और तो ये जो है आपको याद रखनी है, ये पूछता है। फिर है सिकंदर के साथ आने वाला। सिकंदर के साथ जो कई सारे आए थे, और यहाँ पर जो है मेन की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर है आपका मैग्नेतीस। ठीक है। तो क्या हुआ था, इस सिकंदर जो है, सिकंदर का एक राजदूत था जिसका नाम था सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर ने क्या किया, जो है जब ये चंद्रगुप्त मौर्य से हार गए तो मैग्नीतीस जो है अपना एक दरबारी था, उसको चंद्रगुप्त के जो है राज में भेजा, और इन्होंने किताब लिखी जो भारत के इतिहास पर है और जो मौर्य युग के बारे में वर्णन करती है। उसका नाम है इंडिका। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि मैग्नीतीस किसने लिखी, तो आप बता देंगे इंडिका। या मैग्नीतीस कौन है, तो सेल्कुलस निकेटर का एक राजदूत है। और सेल्कुलस निकेटर कौन है, जो ये हेड था कहाँ पर, ये सिकंदर की जो सेना में हेड था। तो ये मैग्नीतीस को इसने भेजा और यहाँ पर जो है वर्ण किया। जब सेल्कुलस निकेटर ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी की जो है शादी की थी। तो जब ये जो है बातें हुई थी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा टॉलमी। टॉलमी जो है पूछते हैं बार बार। तो ये है भारत का भूगोल नामक जो है किताब जो लिखी है, ये किसने लिखी है, टॉलमी। फिर नेक्स्ट है आपका फाहियान। फाहियान बहुत मतलब मैं जो है इम्पोर्टेंट ही जो है बता रहा हूँ। तो फाहियान जिनको आपको याद ही याद करना है। तो फाहियान फाहियान का एक चीनी यात्री है, किसके दरबार में आया था, ये भी पूछते हैं कि कौन लिखा, किसके दरबार में आया था और या उसने क्या किताब लिखी। तो फाहियान आया गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है राज में आया भारत में, और लगभग 14 वर्षों तक जो है भारत में ही रहा। तो ये आपको। और फिर नेक्स्ट आपका हैंसवांग। हैंसवांग जो है, फाहियान तो आपकी बहुत सारी किताबें भी यहाँ से ले गया था। हैंसवांग जो है लगभग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, और 15 सालों तक लगभग 1945 के बाद जो है वो चीन तक लौटा, और वह बिहार में नालंदा जिला जो है नालंदा में अध्ययन करने लगा और बुद्ध ग्रंथ को एकत्रित किया, और उसने किताब लिखी जिसका नाम है सीयू की। इसके एग्ज़ाम में किताब भी पूछती जाती है, हरियाणा के एग्ज़ाम में भी और जो दिल्ली के एग्ज़ाम में भी, और काफ़ी एग्ज़ाम में जो फेमस है सीयू की। सीयू की किसने लिखी थी, हैन स्वांग ने। और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे उस टाइम। ये भी पूछा जाता है कि हैंसवांग जब पढ़ने आया था तो उसका कौन था, ये बुद्ध दर्शन के जो है प्रसिद्ध था। फिर नेक्स्ट है आपका इस्यांग इत सिंह। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने विवरण में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने समय का जो है वर्णन किया है। फिर नेक्स्ट है आपका अल बरूनी। अल बरूनी के बारे में अलग अल बरूनी आता है और अल बरूनी की किताब आती है। ये कब आया, महमूद गजनवी के साथ भारत आया, और इसकी किताब का नाम है किताब उल हिंद या ताकीक ए हिंद, जिसे कहते हैं भारत की खोज। और इसने जो भारत के रीति रिवाज हैं, विज्ञान है, त्योहार है, धर्म है, हर बातों की यहाँ पर जो है चर्चा की है। तो इसीलिए जो हम ये जो किताबें हैं इनको इम्पोर्टेंट मानते हैं। फिर है इब्न बतूता। इब्न बतूता के ऊपर जो है क्वेश्चन आता है, अभी जो है जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें क्वेश्चन आ रहे हैं इब्न बतूता के ऊपर। रेलवे में भी क्वेश्चन आ रहा है इब्न बतूता जो है, और एसएससी में भी आता है। इब्न बतूता जो है अरबी भाषा में लिखा गया, उसका जो वृत्तांत है वो है रहला। इसकी किताब ने याद करनी है। और ये कहाँ से आया था,
तो ये आया था मोरक्को से। ये बात याद रखनी है, कहाँ से आया था ये, मोरक्को से। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आपका मार्को पोलो। तो मार्को पोलो याद रखना है। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा करने आया और इसका पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो ये सारे जो है आपके, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सा। सबसे पहले ये मार्को पोलो था आपका, इतिहास के अध्ययन के लिए जो उपयोगी है। इब्न बतूता कहाँ से आया, मोरक्को से भारत में आया था। यहाँ पे बात करें हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और उन्होंने किताब लिखी हिस्टोरी का, जो कि इतिहास की पहली किताब है। फिर नेक्स्ट है आपका अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ आया। इसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। और फिर बात आती है हैंसवांग की। तो हैंसवांग की जो किताब का नाम है वो है सीयू की। ये किसके टाइम पे आया, ये हर्षवर्धन के टाइम पर आया। तो फाइयान और इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, फाइयान और हैंसवांग में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फाइयान नरेश ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो टाइम पर आया और हैंसवांग हर्षवर्धन के टाइम पर आया। और इनकी किताब जो है इसकी हैंसवांग की, उसका नाम है सीयू की। फिर आपका टॉलमी भारत का जो भूगोल नामक जो किताब है इन्होंने लिखी है। मैग्नतीस जिसकी किताब का नाम है इंडिका, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में आया। तो ये आपको याद करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन। तो यह भारत पुरातत्व का पितामह किसे कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी इज सर एलेक्सटन कनिंघम। अगर आप कनिंघम भी याद रख लेंगे तो भी बात बन जाएगी, पूरी तरह याद ना करें तो कोई बात नहीं, कनिंघम याद कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। तो पूछता है सर्वप्रथम भारत लेख का जो अभिलेख है वो कौन से अभिलेख में मिला है। तो एक हाथी गुफा अभिलेख है, वहाँ पर जो है मिला है। फिर नेक्स्ट सर्वप्रथम भारत में हुण जाति होने वाले भीतरी स्तंभ। सबसे पहले क्या होता था, हुण जाति का आक्रमण होता था, ये भी लिखा हुआ है। और सातवान राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। फिर है बुर्जहोम। बुर्जहोम ये पूछता है कि ये स्थल कहाँ पर है, तो हम कहेंगे कश्मीर। तो बुर्जहोम कहाँ पर है, ये कश्मीर में है। और गर्तावास जो गड्ढे वाले घर होते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर जो है गड्ढे बनाते हैं, वहाँ से जो घर बने होते हैं इनको कहते हैं हम बुर्जहोम। तो बुर्जहोम पूछता है कहाँ पर है, तो ये जवाब आता है कश्मीर। और एक क्वेश्चन ये रहा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। तो सर्वप्रथम लिखों पर लेख किसने लिखे, सिक्कों पर, तो ये किया आपके यमन शासकों ने। तो ये है। फिर नेक्स्ट है आपका कुछ सबसे पहले भारत में देखो महत्वपूर्ण अभिलेख जो है ये कहाँ कहाँ पर है। तो यह है सबसे पहले ये यहाँ पर हाथी गुफा अभिलेख, यह है कलिंग राजा शासक खरवेल। और ऐहोल अभिलेख भी पूछता है, तो ये पुलकेश्वर सेकंड। फिर है आपका भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, तो ये स्कंदगुप्त। तो ये तीन तो आपको याद करने ही करने हैं। और एक चौथा है प्रयाग स्तंभ, तो ये है समुद्रगुप्त। तो ये चारों। और अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, इपिग्राफी। तो ये इपिग्राफी हमें देखनी है। फिर नेक्स्ट है आपका शैली के ऊपर, मंदिरों की शैली। उत्तर भारत में मंदिरों की कला जो है उसे नागर शैली, और दक्षिण में जो कहते हैं उसे द्रविड़ शैली कहते हैं। तो आपको ये सिर्फ मात्र दो शैली जो के बारे में, और तीसरी शैली जो आपकी है वो दक्षिणापथ। और अगर निर्माण नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों पर प्रभाव हो तो उसे वैसर शैली कहा जाता है। वैसे इतना पूछा नहीं है, लेकिन द्रविड़ शैली के बारे में काफ़ी पूछता है, और नागर शैली के बारे में। तो द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण में है, और नागर शैली दा से दक्षिण और दा से द्रविड़, ऐसे आपको इसको याद कर सकते हैं। फिर कुछ जो मंदिर है, मंदिरों के बारे में पूछता है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन सा मंदिर कहाँ पर है। तो यहाँ पर महादेव मंदिर जो है खजुराहो। तो ये खजुराहो ये एमपी में है। और ये ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भी पूछता है, तो ये भुवनेश्वर, दस अवतार मंदिर देवगढ़, और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र है। तो इसमें से जो मेन मंदिर जो जो पूछता है वो पूछता है ब्रह्मेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये कहाँ पर है। तो दोनों ही भुवनेश्वर में है।
और जो खुजराव जगह पूछ लेता है बार बार, तो ये है मध्य प्रदेश में। तो ये थी जो है आपके लिए जानकारी। तो ये हो गया आपका इस वीडियो का पार्ट सेकंड। तो इन वीडियोस में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ, आपको इनके नोट्स बनाते हुए चलना है, नहीं तो आपको जो है फिर भी जो है वैसे ही समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो जो मैं बातें बता रहा हूँ, इस जो किताब को आप कम पेजों में ख़त्म कर लो, कम पेजों के आपके नोट्स बनेंगे, उन्हें बना लो तो अच्छा रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।